गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू शॉर्ट हैंड हेल्पलाइन। गुड मॉर्निंग स्टेनोग्राफी सीरीज में आप सभी का स्वागत है, जहां आपको मिलता है प्रतिदिन 80 शब्द प्रति मिनट और 100 शब्द प्रति मिनट के डिक्टेशन, जिसमें एक डिक्टेशन आपको हिंदुस्तान टाइम्स से दिए जाएंगे और दूसरे डिक्टेशन आपको दैनिक जागरण से दिए जाएंगे। आप लोगों की रिक्वेस्ट थी कि दोनों डिक्टेशन को प्रोवाइड किया जाए 80 और 100 में, और दैनिक जागरण और हिंदुस्तान टाइम्स दोनों न्यूज़पेपर के डिक्टेशन को दिया जाए, तो यही दिया जा रहा है। और रही बात आउटलाइंस की, तो आउटलाइंस के लिए आपको थोड़ा सा और इंतज़ार करना पड़ सकता है, क्योंकि फ़िलहाल मैं इस सिचुएशन में नहीं हूँ कि सुबह सुबह आपको आउटलाइंस बना करके इसमें इंक्लूड कर सकूँ। अभी मुझे थोड़ा सा रिकवर होने में थोड़ा सा टाइम लगेगा, तब तक आप और वेट कर सकते हैं। जैसे 1 महीने वेट किया, वैसे थोड़ा सा और वेट कर सकते हैं। जब तक कि मैं पूरी तरह से ठीक नहीं हो जाते, तब तक आप बस डिक्टेशन लिख सकते हैं। आउटलाइंस थोड़े समय बाद प्रोवाइड कर दिया जाएगा। आई होप आप लोग अच्छे से समझ रहे होंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अब 80 शब्द प्रति मिनट के डिक्टेशन। 80 शब्द प्रति मिनट के डिक्टेशन हिंदुस्तान टाइम से लिए गए हैं। और हाँ, आप लोग कहते हैं कोर्ट के डिक्टेशन या फिर विधानसभा के डिक्टेशन, तो हमने आपको ऑलरेडी बताया है कि ये जो है जीएमएस वो फ्री डिक्टेशन है। ये हम ऐसे ही प्रोवाइड कराते हैं। और अगर आप हमारी ऑनलाइन सीरीज को ज्वाइन करना चाहते हैं, तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक करिए, वहाँ पे एक लिंक दी गई होगी, आप वहाँ पे हमें मैसेज कर सकते हैं। वहाँ पे आपको सारी डिक्टेशंस प्रोवाइड कराई जाती हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आप 80 शब्द प्रति मिनट के डिक्टेशन स्टार्ट होगा 4 सेकेंड बाद। स्टार्ट। कराची स्टॉक एक्सचेंज पर हुआ आतंकी हमला पाकिस्तान के लिए न सिर्फ दुख और चिंता की घड़ी है, बल्कि इस हमले ने यह भी जता दिया है कि आतंकी इंसानियत से दुश्मनी निभाने में बहुत नीचे उतर गए हैं। 4 आतंकियों ने सोमवार सुबह बंदरगाह शहर कराची में पाकिस्तान के सबसे बड़े और सबसे पुराने स्टॉक एक्सचेंज पर हमला बोल दिया। पहले ग्रेनेड और फिर बंदूक से किए गए इस हमले में मौके पर ही करीब 5 लोग मारे गए हैं। अच्छा हुआ कि सुरक्षा कर्मियों ने जल्द ही 4 आतंकियों को शांत कर दिया, वरना कराची के बेहद महत्वपूर्ण आर्थिक इलाके में तबाही का आलम होता। अब एक एक दोषी पर शिकंजा कसना कराची पुलिस और सुरक्षा बलों का मुख्य मकसद हो जाना चाहिए। पिछले कुछ महीनों से कराची में स्थिति कुल मिलाकर ठीक थी और यहाँ के शासन प्रशासन ने मेहनत करके शहर को कुछ सुधारा था। कभी कराची अपराध, राजनीतिक और जातीय हिंसा का एक बड़ा केंद्र हुआ करता था। हथियारों से लैस समूहों में आपस में भिड़ंत होती रहती थी। कभी आवासीय क्षेत्रों पर भी हमले होने लगे थे। फिर भी हाल के वर्षों में सशस्त्र राजनीतिक संगठनों और कट्टर आतंकियों के खिलाफ सुरक्षा एजेंसियों द्वारा कार्रवाई के बाद स्थिति काफ़ी हद तक संभल गई थी। पर इस हमले ने कराची को फिर चिंता में डाल दिया है। पैरा। आज पाकिस्तान जिस आर्थिक स्थिति में है, उसमें कराची जैसे व्यावसायिक केंद्रों का महत्व बहुत ज़्यादा है। गौरतलब है कि स्टॉक एक्सचेंज कराची के वित्तीय इलाके के केंद्र में है। यहाँ पाकिस्तान स्टेट बैंक के साथ साथ कई राष्ट्रीय
और अंतर्राष्ट्रीय संस्थानों के मुख्यालय भी हैं। ऐसे में इस आतंकी हमले की गंभीरता को समझा जा सकता है। इसके पहले साल 2018 में अलगाववादी आतंकियों ने कराची में चीनी वाणिज्य दूतावास पर हमला किया था, जिसमें 4 लोग मारे गए थे। पैरा ताजा हमला पाकिस्तान के लिए एक बड़ी चुनौती है। पाकिस्तान की सुरक्षा एजेंसियों को यह समझना होगा कि उनके द्वारा आगे बढ़ाए गए कौन से आतंकी समूह ऐसे हैं जो अपने ही देश को तबाह कर देना चाहते हैं। एक तो वैसे ही कोरोना का कहर है, जिससे पाकिस्तान में 2 लाख से अधिक लोग संक्रमित हुए हैं और 4000 से ज़्यादा लोगों को जान गंवानी पड़ी है। ऐसे विकट समय में भी आतंकियों को अगर हिंसा सूझ रही है तो उनकी मानसिकता की जितनी भर्त्सना की जाए कम होगी। साथ ही ऐसी मानसिकता को खाद पानी देने वाले पाकिस्तान को अपनी नीतियों की समीक्षा करनी चाहिए। हिंसा और आतंकवाद को जिस तरह से उसने पनपने दिया गया है, जिस स्तर की अंधी संकीर्णता वहाँ जड़ें जमा चुकी है, उससे तत्काल पीछे हटने की जरूरत है। दुनिया को दिखाने के लिए केवल यह बोल देना ही काफ़ी नहीं है कि हम आतंकवाद के खिलाफ हैं या हम खुद भी पीड़ित हैं। ऐसे दिखावटी दावों से पाकिस्तान आगे बढ़ने को तैयार नहीं है और इसी का उसे खामियाजा भुगतना पड़ रहा है। पाकिस्तानी प्रतिष्ठान की इसी कमी ने उसे न केवल दुनिया बल्कि स्वयं अपने लोगों में अविश्वसनीय बना रखा है। जरूरी है कि पाकिस्तान ज़मीनी हकीकत पर गौर करे, तभी वह अपने यहाँ आतंकी हमलों को रोक पाएगा और दूसरे देशों व विश्व मंचों पर शर्मसार होने से बचेगा। 80 शब्द प्रति मिनट डिक्टेशन समाप्त हुआ। अब बारी है 100 शब्द प्रति मिनट के डिक्टेशन की। हिंदुस्तान टाइम्स के डिक्टेशन समाप्त हुआ। अब बारी है दैनिक जागरण के डिक्टेशन की। अब मैं फिर आपसे बता दूं कि आउटलाइंस प्रोवाइड करना अभी पॉसिबल नहीं है, क्योंकि सुबह सुबह उठना एंड आउटलाइंस बनाना मेरे लिए अभी पॉसिबल नहीं है। मैं पूरी तरह से रिकवर नहीं हुई हूँ, तो थोड़ा सा टाइम लग सकता है। प्लीज़ आप लोग कमेंट बॉक्स में आउटलाइंस के रट ना लगाएं तो ज़्यादा बेहतर होगा, क्योंकि हमें भी बुरा लगता है कि जब आप आउटलाइंस की मांग करते हैं और हम उसे पूरा नहीं कर पाते हैं तो हमें खुद बुरा लगता है। तो आप लोग इतना तो समझ सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं 100 शब्द प्रति मिनट के डिक्टेशन। और हाँ, वीडियो को लाइक कमेंट और शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें, ताकि ऐसे ही डिक्टेशन हम आपके लिए प्रतिदिन लेकर आते रहें। 100 शब्द प्रति मिनट डिक्टेशन स्टार्ट होगा 3 सेकेंड बाद। स्टार्ट। चीन से आयात में कटौती के कदम उठाने के पहले सरकार और प्रमुख औद्योगिक संगठनों के बीच बातचीत जरूरी है, लेकिन यह भी समझने की जरूरत है कि आज जो स्थिति बनी उसके लिए एक के बाद एक सरकारों के साथ कारोबार जगत भी जिम्मेदार है। चीन पर जरूरत से ज़्यादा आर्थिक निर्भरता की चिंता तभी की जानी चाहिए थी जब उसके साथ
हमारा व्यापार घाटा बढ़ता जा रहा था। इस मामले में जैसा ढुलमुल रवैया हमारी सरकारों ने अपनाया, वैसा ही दुनिया के अन्य देशों की सरकारों ने भी अड़ियल और अहंकारी चीन को दुनिया का कारखाना बनाने का काम तब भी होता रहा जब यह दिख रहा था कि वह अनुचित तौर तरीके अपनाने में लगा हुआ है। कायदे से विश्व को तभी चेतना चाहिए था जब चीन अपनी मुद्रा का अवमूल्यन करके अपने निर्यात को आकर्षक बनाने में लगा हुआ था। कम से कम भारत को तो खास तौर पर चेतना चाहिए था, क्योंकि वह उन वस्तुओं के लिए भी उस पर निर्भर हो रहा था जो बहुत आसानी से देश में बनती थीं। दुर्भाग्य से न तो हमारे नीति नियंता चेते और न ही कारोबार जगत के लोग। नतीजा यह हुआ कि बिजली की झालर, अगरबत्ती और धागे से लेकर गणेश लक्ष्मी की मूर्तियां तक चीन से आने लगी। आज यदि यह स्थिति है कि चीन से यकायक आयात रोक देने से तमाम भारतीय उद्योग कच्चे माल और उपकरणों की कमी से दो चार हो जाएंगे, तो इसके लिए हमारी आर्थिक व्यापारिक नीतियां ही जिम्मेदार हैं। आखिर देश हित के प्रतिकूल साबित होने वाली आर्थिक व्यापारिक नीतियां क्यों अपनाई गईं? क्या आर्थिक हितों की चिंता किए बगैर देश के हितों की रक्षा संभव है? क्या WTO के प्रावधान यह कहते हैं कि कोई देश किसी अन्य देश पर जरूरत से ज़्यादा निर्भर हो जाए? यह ठीक है कि लद्दाख में चीन की धोखेबाजी के बाद हमारी आंखें खुल गईं, लेकिन अच्छा होता कि हम समय रहते चेतते और अपने परंपरागत उद्योगों की चिंता करते। कम से कम अब तो यह सुनिश्चित किया जाए कि चीन पर आर्थिक निर्भरता कम करने में कोई ढिलाई न बरती जाए। निसंदेह चीन से होने वाले आयात में कटौती के पहले आवश्यक वस्तुओं के आयात के लिए वैकल्पिक बाजार खोजना होगा, लेकिन यह सही समय है कि भारतीय उद्योग जगत अपनी सामर्थ्य पहचाने और उन वस्तुओं के निर्माण के लिए कमर कसे जिनका उत्पादन पहले होता था अथवा जिन्हें आसानी से बनाया जा सकता है। इससे न केवल लोकल के लिए वोकल का नारा सार्थक होगा, बल्कि उन देशों में भारतीय उत्पादों के लिए बाजार भी मिलेगा जो चीन से दूरी बना रहे हैं। डिक्टेशन समाप्त हुआ। ऐसे ही प्रतिदिन आपको डिक्टेशन मिलता रहे, इसके लिए प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बगल में जो नोटिफिकेशन बेल आइकन है उसे दबाना ना भूलें, ताकि ऐसे ही डिक्टेशन आपको प्रतिदिन मिलता रहे। इसकी आउटलाइंस आपको टेलीग्राम ग्रुप में प्रोवाइड कर दी जाती है। टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करने के लिए आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक करें या फिर आप डायरेक्ट सर्च करें टेलीग्राम में स्टेनो हेल्पलाइन, शॉर्ट हैंड हेल्पलाइन, गुड मॉर्निंग स्टेनोग्राफी या आउटलाइंस। आपको कोई सा भी जो भी आपको ज्वाइन करना हो आप सर्च करके ज्वाइन कर सकते हैं। धन्यवाद।